हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जिन सेक्शंस में एफआईआर लिखवाई है और दरोगा जी ने उन सेक्शंस में आपकी एफआईआर लिख ली, लेकिन एफआईआर लिखने के बाद क्या होता है कि दरोगा जी विपक्षी से मिल गए, आपके सारे सबूतों को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, आपके एविडेंसेस को कंसिडर नहीं किया और चार्जशीट जब उन्होंने सबमिट करी न्यायालय में तो चार्जशीट में उन्होंने क्या किया, जिन सेक्शंस में एफआईआर हुई थी उन सेक्शंस को हटा दिया, सेक्शंस बहुत हल्के कर दिए। ऐसी कंडीशन में आप उन सारे सेक्शंस को कैसे एड ऑन करा पाएंगे, कैसे आप इस चीज को जोड़ेंगे कि आपका चार्जशीट जो है मजबूत आए और विपक्षी को सजा हो सके। तो दरोगा द्वारा की गई गलती, दरोगा द्वारा जो सेक्शंस हटाए गए हैं, क्या उन सेक्शनों को दोबारा हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, इस संबंध में कानून क्या कहता है, आज हम लोग यही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करे, मौके पर जाए, मौका मुआयना करे, नक्शा नजरीन बनाए, गवाहों का बयान ले, एविडेंसेस कलेक्ट करे, जो भी हथियार हो रहे हैं उनको रिकवर करे, अरेस्ट मेमो बनाए, रिकवरी मेमो बनाए, जो कुछ भी है उसका काम बताया गया है उसको फेयरली पुलिस वाले करें। पुलिस वालों को फेयरली करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिक्कत है, आप लोगों का जो सबसे बड़ी चीज होती है कहने की कि पुलिस वाला विपक्षी से मिल गया, उसने मेरी किसी बात को नहीं सुना, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा चार्जशीट गलत सेक्शंस में फाइल कर दी और मुझे हड़का के भगा दिया। अब मैं वो सारी धाराएं साहब जुड़वाना चाहता हूं जो मैंने एफआईआर के दौरान लिखाई थी, क्योंकि वो घटना वास्तविक थी, मेरे साथ एक्चुअल में वैसी घटना घटी थी। लेकिन दरोगा जी विपक्षी से मिल गए, कुछ पैसे खा गए और उन्होंने वो सारी धाराएं हटा दी जिससे गिरफ्तारी विपक्षी की हो सकती थी, उसको सजा हो सकती थी। लेकिन दरोगा जी ने चार्जेस पूरे हल्के कर दिए और चार्जशीट सबमिट कर दी। तो अब चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, कोर्ट में चार्जशीट आ गई है, अब ट्रायल स्टार्ट होने को है। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ट्रायल होने को है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप यहां पर टेंशन छोड़ दीजिए। सेक्शन 216 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 216 सीआरपीसी का ये कहता है कि कोर्ट में अल्टर द चार्ज, यानी कि कोर्ट चार्जेस में परिवर्तन कर सकती है ड्यूरिंग द ट्रायल, वो भी किसी भी स्टेज पर। इस कंडीशन में क्या करना होगा कि जब आपको लगा कि आपकी सारे सेक्शंस नहीं जोड़े गए हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आपको कोर्ट में देनी होगी, विद एफिडेविट देनी होगी। विद एफिडेविट जब आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे तो उस पर आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट होने के बाद अगर कोर्ट आपकी बातों से कन्विंस हो जाता है, कोर्ट आपकी पिटीशन को, आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है, तो कोई भी नई धारा जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है। ये समझ लीजिए। आपको ये इसका राइट टाइम क्या होता है, इसको करने का सबसे सही समय क्या होता है, जब एविडेंस की स्टेज आ जाए, एक दो गवाहियां हो जाए, जब उसमें लगने लगे कि जो आप क्रॉस और चीफ में ये क्लियर हो जाए कि जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए थे एफआईआर में, क्रॉस चीफ में, वो निकल कर आ रहा है, उनके स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि वही सारे आरोप कारित हुए थे जो आप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ने साठगांठ करके मिलके उन चार्जेस को हटा दिया। तो ये सारी चीजें, ये जो एप्लीकेशन मूव करिए, क्रॉस चीफ हो जाए प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को लगाइए और उसके बाद आपको, अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स एप्रोप्रिएट हैं, आपके तथ्यात्मक रूप से आप मजबूत हो, तो कोर्ट आपके इस फैक्ट को समझेगी और एप्लीकेशन अलाउ कर देगी और पुलिस वाले की सारी हेकड़ी वहीं पर निकल जाएगी, ठीक है। तो ना पुलिस अपने आप को सुप्रीम समझे, ना हम एडवोकेट्स अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। वो लोग हमें अपना एनिमी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम दोनों कानून के प्रहरी हैं, हम लोग रक्षक हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देयर आर मेनी पुलिस ऑफिसर्स हु आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, बट सम ऑफ देम आर ब्रूटल। और हमारी फील्ड में भी यही है, कुछ लोग जमीन कब्जा करवाते हैं और कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं, बट सब ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत फेयरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन हाँ, जिनके मैटर में फेयरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, एप्रोप्रिएट तरीके से कृत्य नहीं करे गए, तो सेक्शन 216 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए जिन धाराओं को घटाया गया है, उन धाराओं को दोबारा से आप वापस ला सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।